हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त पंकज एक बार फिर मैं लाया हूँ आपके साथ बांटने खुशियों की सौगात आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो कुछ ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मर रो क्यों नहीं सकते? भाई बहुत सारे रीज़न होते हैं, अभी क्या बताएं। आप मुख से बाहर बैठे हुए हो तो ज़्यादा फील कर सकते हो। नहीं, यानी आज की बात नहीं कर रहा मैं, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। कितने तुमने आदमी देखे होंगे रोते हुए? रोते हुए तो किसी को नहीं देखा भाई। रीज़न? ये बोल सकते हैं कि बताते नहीं हैं, तो दुख तो होता होगा उनको भी, जैसे आप कभी कभी फील करते हैं यार। जैसे कल आपको पता ही है, आपने मुझे कल को कैसे देखा था। रक्षाबंधन तो घर वालों को बताया था? पागल है क्या बताने को? मरवाना है? भाई देखो, अगर घर वालों को बताएंगे ना तो फिर बोलेंगे सब कुछ छोड़ फाड़ के आ जाओ वापस। यही वजह? और भी बहुत सारे रीज़न है यार, मिस करते हैं उनको। बहुत सारे फेस्टिवल्स होती है। नहीं, कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा मुझे मुझे ऐसा नहीं दिखा है जबकि दिल की बातें बताता है घर पे। मुझे एक बंदा भी ऐसा नहीं दिखा है जो उसने एक कैटेगरी बनाई हुई है। वो कैटेगरी बनाई हुई है हर बंदे से एक लिमिटेड बात करने की। जैसे लड़कियां होती हैं ना, लड़कियां कोई भी बात कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कर लेती हैं, किसी से भी। अच्छा, वो उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? हम लोगों को बचपन से ही एक मर्द के लिहाज से बात करो, हमें बोला जाता है कि तुम रो रहे हो लड़की की तरह, तुम डर रहे हो लड़की की तरह। तो वो चीज़ें, और फिर एक और वो लड़कियों को फ़ायदा क्या हो जाता है, माँ के रूप में उनको एक सर्टेन एज पे आके एक बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है। लेकिन एक एज पे उसको अच्छा बुरा समझाने वाली, उसको सपोर्ट करने वाली माँ होती है लड़की के लिए। अब बाप के पास तो टाइम होता नहीं है, वो सुबह शाम काम में लगा हुआ। जितना टाइम घर पे वो टीवी देकर सो गए। सबके बाप ऐसे ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक लड़के को भी कोई दोस्त की ज़रूरत होती, बाप के रूप में हो, भाई के रूप में हो, जिससे वो हर बात शेयर कर सके। अभी तुम्हें कितने साल हो गए बाहर बैठे हुए? 7 साल 7 साल। इसके अलावा कितना अर्सा बाहर रहे? हो गया, मैं 10-12 साल। टोटल मिला के 10-12 साल। 10-12 साल। यानी बहुत दिवाली होली गुजरी होगी ना, रक्षाबंधन गुजरा होगा ना? पहले टाइम मिलता था यार। देखो, जब तक इंडिया में थे ना तो क्या 1 महीने चले जाते थे, इसलिए दिवाली मना लेते थे, दिवाली दशहरा। लेकिन जब से बाहर आए तब से तो सब कुछ बंद ही हो गया। कभी अपने डर बताएं घर पे किसी को? आप कैसे बता सकते हो आप? नहीं, एक बात पूछ रहा हूँ। हो ही नहीं सकता। किसी को भी, कोई घर में ऐसा बंदा है जिसको अपने डर बताया? मुझे नहीं याद कोई भी मर्द ऐसा जिसने अपने डर बताया। अब जैसे मिसाल है, एयरपोर्ट पे जब हम निकलते हैं छुट्टियों से वापसी या आते हुए, जब फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, मेरे ख्याल में रेयर ही कोई बंदा देखा होगा जो रो रहा होता। वो रो क्यों नहीं रहा होता? पता नहीं यार क्या रीज़न है, पता नहीं मर्द क्यों उसके 2 रीज़न होते हैं मेरे हिसाब से। एक तो वो इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो दुनिया क्या कहेगी, पहली चीज़। दूसरा रीज़न ये होता है कि वो इसलिए नहीं रोता कि वो अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता उन लोगों की नज़र में जैसे जो उससे प्यार करता। मेरे हिसाब से ये 2 रीज़न है, जिसमें मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोगों का जो होता है वो यही होता है कि अपने आप को शो नहीं करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग शो करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मैं अपनी फीलिंग की बात करूं, जब मैं निकलता हूं मुल्क से बाहर, हर चीज़ का डर होता है। जब एक मर्द, कभी आदमी, लड़का काम पे जाता है,
बाहर मुल्क में या मुल्क में भी, उसको हर चीज़ का डर होता है। उससे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल की होती है, ठीक है। उसको डर होता है नई जगह का, उसको डर होता है कि वो ये चेहरा दोबारा देख सकेगा कि नहीं देख सकेगा। उसको ये डर होता है कि बाहर के लोगों में वो कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे सोएगा, कैसे खाएगा। अब चलो वो चलो छोड़ो, जब ये लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन भी छोड़ो, ऐसा कितनी बार हुआ है कि घर वालों का फ़ोन आया और तुमने कुछ खाया नहीं और तुमने उनको दिल खुश करने के लिए बोला कि मैंने आज चिकन खाया है, बिरयानी खाई है। ऐसा कितनी बार हुआ है? हुआ तो बहुत बार है। स्पेशली मम्मी का जब भी फ़ोन आता है ना, मम्मी पूछती क्या खाया, लास्ट जुमला उसका यही पे ख़त्म होता है, मेरे को पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा, पर मन रखने के लिए बोल देती हूँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक गैप दिखता है, मुझे अपनी पर्सनल राय, एक गैप दिखता है। उस गैप में क्या दिखता है मुझे? उस गैप में दिखता है कि हम अपनी बातें वही बताते हैं जो सामने वाला हम सोचते हैं कि वो बर्दाश्त कर सकेगा। मिसाल है, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, हम लोगों ने 15-16 घंटे की ड्यूटी की, ठीक है। खुशी से तो मुल्क से बाहर कोई भी नहीं बैठा, ज़रूरत है इसलिए बैठे, कपड़े भी चेंज नहीं किए, सो गए, खाया भी नहीं, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा जब मैं उधर कपल ऑफ ईयर्स, वो जब मैं बीमार था, 15 दिन का रेस्ट दिया था मुझे डॉक्टर, और मैं 3 दिन बाद ही वापस काम पे चला गया था, क्योंकि खाना भी खुद पकाना है और सब कुछ खुद ही करना है, तो काम पे ज़्यादा बेहतर है कि वो अकेलापन महसूस नहीं होगा। हम लोग वही बात करते हैं घर वालों से जिससे वो खुश हो जाए। जैसे तुम्हें फ़ोन आते होंगे कज़न्स के, दोस्तों के, हाँ भाई क्या चल रहा है, एंजॉय हो रहा है, ऐसे ही होता है ना। उनको तो लगता ही होगा यार, मुल्क से बाहर बैठे हैं तो ये लोग मज़े कर रहे होंगे। मज़े कर रहे होंगे। अब मुझे भी जिसका फ़ोन आएगा, हाँ भाई किसके साथ हो, सॉरी डिस्टर्ब किया, फ्राइडे सैटरडे बड़ी लड़कियां घुमा रहे हो गए या बड़ा एंजॉय कर रहे हो, हाँ भाई रात तक जागे, आंखें सूजी भी लग रही है। अब उनको ये नहीं पता होगा कि आंखें सूजी रो भी सकता है बंदा रात को बैठा अकेलेपन की वजह से, या बीमार भी हो सकता है। 365 डेज ईजी नहीं होते बाहर गुजारना, अकेले गुजारना जिसमें कोई नहीं होता साथ। हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें वो शुरू से सिखाया गया है कि आप बोलो नहीं, आप अंदर ही, वो जो घुटन है ना बैठ जाती है, ये घुटन हर मर्द को मेरे ख्याल में बैठ जाती है तकरीबन, क्योंकि हमारे पास कोई बोलने वाला होता नहीं है कि हम उसको, जैसे अगर आप मिसाल है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बीवी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बीवी है, बहन है, क्या मैं उसको बोलूँ कि मैं वो रात को डर लग रहा था या मुझे बड़ी अकेलापन महसूस हो रहा था, या मुझसे बाहर काम नहीं हो रहा है, या खाना नहीं खाया, सो गया था, थका हुआ था, ऐसी कोई चीज़ बोल सकता हूँ? भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है आप ऐसा बोलोगे। क्यों नहीं बोल सकते? बात यही तो ख़राब है ना। दिक्कत है क्योंकि किसी को, सामने वालों को क्या है, लगता है कि हम बहुत मज़े में हैं और हम वही फील कराना चाहते हैं। हम सामने वालों को वही बोलना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। नहीं, बात मैं तो समझा नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम क्यों करवाना चाहते हैं कि नहीं वो सामने वाले को हम वो ही बोले या खुश रखें, या उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे लिए एक सेट हो चुकी है, वो वहीं रहने दे। क्यों हम चाहते हैं सब? सबसे बड़ी बात फीलिंग की है भाई, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी फैमिली। नहीं, जैसे लड़कियां हैं अपनी हर बात हर दूसरे बंदे से शेयर कर लेती है, उनकी बेस्ट फ्रेंड को सब पता होता है, या उनकी अम्मी को सब पता होता है, ठीक है, और यानी उन घुटन नहीं है, वो रो लेगी किसी के भी सामने, उनको घुटन का एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो हल्की हो जाता है ना, जब बंदा आप अंदर ही अंदर रखते हो आप घुट जाते हो, उनको वो घुटन नहीं रहती, क्योंकि वो हल्का कर रही है डे बाय डे। सिंपल जुमला बोल सकते हैं यार, उनको शुरू से सिखाया गया कि मर्द रो नहीं सकता।
यही तो मैं पूछ रहा हूँ, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मर्द रो क्यों नहीं सकते? हम इंसान नहीं है? या हम अपनी फीलिंग शेयर क्यों नहीं करते? यानी शेयर मतलब जो भी हम फेस कर रहे हैं डे बाय डे रूटीन लाइफ में, हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है जिसको आप बता सकें। सबकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन लगी होती हैं और सबने एक जज, जैसे जज के ऊपर बात करूं, जज के ऊपर बात करूं तो जजमेंट क्या होती है? आपने दाल रोटी मंगाई है, आपने उसको खाने से पहले ही नमक डाल दिया, आपके दिमाग के किसी कोने में है कि ये इसमें नमक कम होगा, तो आप जजमेंटल हो। यानी आप पहले से अज्यूम कर लेते हो, जज कर लेते हो कि ये चीज़ जो आने वाली है इसमें ये खराबी है। हाँ, मतलब पहले से वो आप समझ रहे हो मेरी बात को? माइंडसेट है आपको ऐसा क्या हुआ। तो आप मर्दों के ऊपर भी यही आ जाता है, पहले से ही हो जाता है कि अगर आप, मैं बोलूँ ना यार फ़ोन आया दोस्त का, हाँ भाई क्या कर रहे हो वीकेंड पे, यार घर में बैठ, घर की बड़ी याद आ रही है, तो बोलेगा यार क्या है बना रहा है यार, बोलना यार किसी के साथ है, प्राइवेसी चाहिए, टाइम चाहिए। तो वो बिलीव लेवल नहीं है, उनकी एक माइंडसेट है कि ये जो है ये इस तरह नॉर्मल नहीं हो सकता। इन्होंने कुछ एंजॉय करना है बाहर निकलने के बाद। अब हम जब जब दुबई से तुम इधर आते हो लिलोंग में, मलावी में, तो जो दुनिया का नक्शा है वो कैसे दिखता है तुम्हें? यहाँ जहाज है और ये इधर है, दुनिया घूमी पूरी है, अभी आप इधर जाने वाले हो। दुबई, कराची से दुबई कैसे जाते हैं हम? कराची से दुबई दिखाएंगे गवादर, गवादर से दुबई आएगा, ठीक है। दुबई से जब आप लिलोंग में, मलावी आते हो तो वो दिखाते हैं यूं, ये घूमा, पूरा दुनिया घूम के गए। जब मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब के लिए गया था, तो मुझे उस जॉब के इंटरव्यू का रिजेक्ट होने का खौफ नहीं था, मुझे उस चीज़ का खौफ था कि मुझसे घर वालों की एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा, या मैं क्या फेस करूंगा जब मोहल्ले वाले कहेंगे ये लड़का बेरोजगार घूम रहा है और इसकी उम्र के लड़कों के पास काम है। तो वो खौफ ज़्यादा होता है। खौफ भी बोल सकते हैं यार, आप ये भी बोल सकते हैं आपको फैमिली को सपोर्ट करना। फैमिली को सपोर्ट करना एक अलग चीज़ है पंकज। फैमिली सपोर्ट वो एक सेपरेट इशू है कि हमने करना है। जैसे हम यूरोप में, अफ्रीका में कंट्रीब्यूशन तो करते नहीं है कि घर चलाने के लिए बीवी अलग कमा रही है, माँ अलग कमा रही है, शौहर अलग कमा रहा है, बच्चे अलग कमा रहे हैं और सबकी एक है। या जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में गए और सब अपना अपना पैसा देते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। इंडिया में हो या पाकिस्तान में ऐसा तो है ही नहीं, लॉजिक है ही नहीं, सोच ही नहीं सकते ना। हम कहते हैं हमारी जिम्मेदारी, वो एक सेपरेट इशू। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो दिल की बातें होती है वो ना बोलने की वजह क्या है। हम जो भी फेस कर रहे हैं, हम जो कुछ डेली बेसिस पे देख रहे हैं, हमारे पास कोई, ओके चलो सब छोड़ो, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे पास शेयर करता। एक बात मैं पूछूं, दिमाग में जैसे कैसे है ऐसी बात आज? ऐसी घूम रही थी, रोना आने का वो तो नहीं है आज? नहीं ये बात कैसे आया दिमाग में? नहीं, मैं ऐसे कल बैठा रात को सोच रहा था। अच्छा, दिमाग में कैसे आई वो तो, अच्छा वो तो अब ज़्यादा अलोन होंगे, सबसे बड़ी बात। अलोन तो रोज़ ही हैं, सालों से हैं इधर बैठे। नहीं, अलोन की वजह नहीं है, अलोन से ज़्यादा मुझे किसी मैसेज ने मेरे ख्याल में इरिटेट किया। अच्छा, वो लोगों से इरिटेशन हो जाती है जो आपको जज कर रहे होते हैं। जैसे वो याद है उस दिन वो, चलो वो भी छोड़ो, जब हर शख्स को किसी एक चीज़ से प्रॉब्लम है आज के दौर में। कैसे प्रॉब्लम? अगर ये पंखा आवाज़ कर रहा है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो इरिटेट हो जाते हैं इस चीज़ से। तुमने देखा होगा ऑल ऑफ द सडन उसका एक अलग चेहरा सामने आएगा।
कुछ बात होती है ऐसी जिससे आपका कुछ अजीब सा रिएक्शन होता है, वो सामने वाले की हो सकता है कि वो बात करने का वो मतलब भी नहीं हो, लेकिन वो बात पे आपका रिएक्शन अजीब सा आ जाता है। तो वो बातें होती हैं जो हम अंदर घुट रहे होते हैं ना इंडिया। जैसे सामने वाले का तो मजाक हो गया, लेकिन वो आपको गुस्सा दिला गई या आपका कुछ अंदर का बंदा जगा गए कि नहीं यार बोलना ज़रूरी है, इस मामले में कहना ज़रूरी है। तो मैं फिर रात को बैठा सोच रहा हूँ यार, हम लोग जब बैठे होते हैं हम किससे बात कर रहे होते हैं दिल की। जितने मेरी ज़िंदगी के रिश्ते हैं उनसे मुझे एक लिमिट में ही बात करनी है ना। मैं खुल के बात नहीं करता हूँ। बहुत सारे बंदिशें तो है। वो हम जो भी ज़िंदगी में फेस करते हैं, बॉसेस की डांटें हैं, सियासत है, हर जगह होती है, पॉलिटिक्स, फेक फ्रेंड्स होते हैं, ड्यूल पर्सनैलिटीज़ वाले, और बहुत कुछ होता है, लेकिन हम वो किसी से शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे। इवन तो मैं बेस्ट फ्रेंड है, दो लड़कियां जब बात करती हैं, चलो थोड़ा हल्का करते हैं इस मौजू को, जब दो लड़कियां आपस में बात करती हैं, ठीक है, तो बोलेंगे वो लड़का बड़ा हॉट है। आपको कैसे पता भाई? नहीं, मिसाल मुझे पता होती हैं बातें। तो वो लड़का बड़ा हॉट है, कल मैं उसके साथ डेट पे गए थे, बड़ा मज़ा आया, ये हमने किया, ठीक है, तुमने कभी जिक्र किया नहीं। मिसाल है, अगर किस्सा नहीं है नहीं, लेकिन चलो आपको भी नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ ये बात आती है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स में भी, आपकी अगर गर्लफ्रेंड है, मंगेतर है, बीवी है, जो भी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट, हम उससे की हुई टेक्स्ट भी शेयर नहीं करते। वो छोड़ दो, वो जो बावले होते हैं गली वाले जिनका कैलिबर नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा, जो थोड़े लेवल पे मैच्योरिटी में तुच्छ होते हैं। तो हम क्यों नहीं करते? लड़कियां क्यों कर लेती हैं? वो अपनी लड़ाई भी बता देती दोस्तों को, अपने रोमांस के सीन भी बता देती, वो हर बात बता देती। क्यों? ये बोल सकते हैं उनको शुरू से ऐसे माहौल बना हुआ होता है घर पे या फिर दोस्तों में। नहीं, घर में नहीं, घर में कोई माहौल नहीं होता है। उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता है बचपन से, जब उसकी माँ, जो माँ होती है, वो बोलती है कि तुम मुझसे हर बात शेयर करो, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। उसको वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ जेंडर गैप भी आ जाता है। माँ तो बेटे को भी बोलती है कि तू मुझसे हर बात शेयर कर, लेकिन वो हर बात शेयर नहीं कर सकता। वहाँ उसको बाप की ज़रूरत होती है या बड़े भाई की ज़रूरत होती है, और वहाँ वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है। क्योंकि माँ तो वो होती है ना जो हर चीज़ आपको नोटिस कर रही होती है। आप सही दिल से हंस रहे हो या नहीं हंस रहे हो, आपकी आवाज़ से, फ़ोन पे, कॉल पे वो बता देंगी, नहीं यार ये अभी ये दिखा रहा है, ये खुश नहीं है। माँ तो वो होती है ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने अंदर रखना वहाँ से शुरू कर देता, और लड़कियाँ वहाँ से शुरू हो जाती हैं बोलना, क्योंकि उनको पता है कि यार मुझे अपनी हर बात शेयर करनी है। मुझे कोई माशरे का, सोसाइटी का, समाज का, यानी कोई वो नहीं है कि मैं नहीं बोल सकती, मैं ये बोल सकती हूँ। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है उनके दिमाग में किसी कोने पे भी। जो मर्द होगा ना वो रो सकेगा ना बोल सकेगा, वो अपने डर भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो मर्द है। उसको बचपन से बोला गया मर्द है, मर्द है, मर्द है। ये ढंडोरा पीट दिया उसके दिमाग में। हाँ, आप ये बोल सकते हो, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बात बचपन से बैठी हुई है कि हम मर्द हैं, हम रो नहीं सकते। वो फील तो अंदर से लेकिन होता ही होता है। बात ये है कि हम बोल नहीं सकते। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो क्या रुलाने का वो आज मैसेज नहीं आया? नहीं, एक टॉपिक है जो मुझे लगा कि थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। भाई हमारा बहुत सेंटी है, पता नहीं क्या देखा, उल्टा पुल्टा जरूर देखा होगा, या तो मूवी देखी होगी या फिर मैसेज पढ़े होंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसे उनका दिमाग खराब रहता है।
मैंने ऐसे भी काम धाम है नहीं आजकल, कोरोना के चक्कर में घर में बैठे हुए हैं। मैंने बोला इनको मूवी देखा करो, अच्छी पक्का सेंटिमेंट मूवी देखा हुआ इन्होंने, कुछ नहीं। चलिए बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। चले जी, मिलते हैं। ऐसी बातें हो रही हैं, बातों बातों में आप साथ हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब का कभी नहीं बोलता, ना मुझे, मैं आज भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैसेज कीजिए, फीडबैक दीजिए। कोई ऐसा बात जो आप कहना चाहते हैं जो हमारे मैसेज तक नहीं पहुँची है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हम लोग नहीं बातें करते, उसके ऊपर बात नहीं करते, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो अगले एपिसोड्स में आपको मिलेंगे।